वाला जो वो है मटेरियल, वो लास्ट में हम शेयर करेंगे। सर जितना फिलहाल क्लास हो सर जितना क्लास हो गया उतना कर दे देते तो रिवीजन सही से होता। रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर। ठीक है, तो संडे को हम देखते ज्यादा हैं। ठीक है, संडे को हम ठीक है देखते सर। हैं। हम्म। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल फ्लो देखेंगे। अच्छा, ऑपरेटर में किसी कोई प्रॉब्लम है? हेलो, ऑपरेटर में किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? सर रिवीजन ही नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम है कि नहीं। अरे अभी कल ही तो पढ़ा है, इतनी जल्दी रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? तो कल वाला नहीं, पहले जो आज से 2-3 दिन पहले पढ़ा है वो। अच्छा, ठीक। ऐसे काम कैसे चलेगा लेकिन? चलो अच्छा, देखते हैं हम तो वो प्रोवाइड कराते हैं नोट्स। ठीक है, तो शिवराम, शिवराम, कोई तीन और तीन तरीके का ऑपरेटर बताओ। हेलो, कोई तीन ऑपरेटर बताओ। कौन कौन से ऑपरेटर थे? हम लोग ने सात पढ़े हैं, सात ऑपरेटर पढ़े हैं। अच्छा, कल तो हुए थे ना? तो कल कौन कौन से पढ़े थे? कोई बताए। सर बिटवाइज लॉजिकल, हम्म। और एक था कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने वाला था सर। हम्म। और एक और असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर था। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, एंटिटी था। मेंबरशिप ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सब सारे सारे सात तरीके के ऑपरेटर थे। कौन कौन से? असाइनमेंट, कंपैरिजन, अर्थमेटिक, तो उसके बाद आइडेंटिटी, मेंबरशिप, और कौन सा था? लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज। लॉजिकल, बिट वाइज। लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये सात तरीके के ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक, तो पीपीटी इसका हम सेंड कर देंगे, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो वहां से एक बार देख लेना। और आज हम लोग शुरू करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। क्लास स्पाइडर ओपन कर रहे हैं, हो जाता है फिर देख। पहले देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों डीप पड़ती कॉपी है। एंड शैलो कॉपी के बारे में बता देते हैं। किसके बारे में? डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। डीप कॉपी, शैलो कॉपी के बारे में। यस सर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, देखते हैं डीप कॉपी शैलो कॉपी के बारे में देखते हैं क्या होता है डीप कॉपी शैलो कॉपी। अगर हम सपोज लिखते हैं ए, सॉरी, अगर हम सर लिखते स्क्रीन हैं, रिप्रेजेंट करिए ना सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। प्रेजेंट तो हो रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, शो नहीं हो रहा है? हो रहा है? सर नहीं हो। नहीं हो रहा है। देखो,
अच्छा ठीक है, फिर से देखते हैं। अगर सपोज हमने लिखा ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, और ऐसा नहीं, प्रैक्टिस कर, अगर हमने लिखा ए इक्वल्स टू 1, अरे बड़ी दिक्कत है। ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या होता है, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, उसमें क्या वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक, और एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो कि जिसका नाम क्या होगा ए, और ये रेफरेंस पॉइंटर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, ठीक। और फिर अगर हम सेम टाइम अगर लिखते हैं बी इक्वल्स टू 1, तो क्या होता है, उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट नहीं होता है, और एक सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होता है जिसका नाम देते हैं हम बी। ये ए और बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिखें ए इक्वल्स टू लिस्ट में 1, ठीक है, और बी इक्वल्स टू हमने लिखा बी इक्वल्स टू लिखा ए, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बी में ए को कॉपी कर रहे हैं, बी में ए को कॉपी कर रहे हैं, तो उस क्योंकि जो ए में वैल्यू है वही बी में भी रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा, अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, और उस ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ए और बी, ठीक है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बी में कोई एक वैल्यू ऐड करते हैं, बी में कोई एक वैल्यू ऐड होता है बी डॉट अपेंड, अपेंड सपोज करते हैं हमने 2 ऐड किया, ठीक है, 2 ऐड किया, तो उस केस में क्या होगा, इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में 2 ऐड हो जाएगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट है इसमें बस 2 ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं, नहीं होगा इससे करते हैं। ब्रैकेट का, ठीक। अब सेम टाइम पे ए भी इसको रिफर कर रहा है, बी भी इसको रिफर कर रहा है, तो जो चेंजेस हमने बी में किए थे वही सारे चेंजेस हमारे कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, ए में भी रिफ्लेक्ट होंगे। इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, मतलब जब किसी भी दो आइडेंटिफायर में वैल्यू सेम होती है तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे होते हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में कोई रिफ्लेक्शन होता है तो वही रिफ्लेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट में भी दिखने लगता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है डीप कॉपी। क्या नाम है, डीप कॉपी। तो डीप कॉपी के केस में क्या होता है, अगर हमने लिखा ए इक्वल्स टू 1, ठीक, सॉरी, लिस्ट में ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी, ठीक है, कॉपी, तो उस केस में क्या होगा, अब मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, भले दोनों में वैल्यू सेम है लेकिन मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो अब की बार कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट ये होगा, एक ऑब्जेक्ट ये होगा, इसमें क्या पड़ा होगा 1, और इसमें इसका रेफरेंस पॉइंटर का नाम क्या होगा ए, इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 और इसमें क्या पड़ा होगा बी। तो अब जब बी में कोई चीज ऐड करेंगे तो वो ए में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या ए में जो कोई चीज रिफ्लेक्ट सॉरी ऐड करेंगे तो बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल कल हम लोगों ने देखा था, स्पाइडर जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम सीएमडी में देख लेते हैं, ठीक है, सेम कोड को। हम्म
हम लिखेंगे i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू i। ठीक है, अब पहले i की वैल्यू देख लेते हैं, i में 1 पड़ा हुआ, j में भी 1 पड़ा हुआ। अब j में हम कोई चीज अपेंड करते हैं, अपेंड सपोज हमने 2 अपेंड किया। ठीक है, अब हमने i में तो अपेंड किया नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम i की वैल्यू देखेंगे तो इसमें क्या पड़ा होगा, 1 और 2 दोनों। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ था शैलो कॉपी हुआ था। शैलो कॉपी में क्या होता है, दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे होते हैं, इसलिए अगर एक में चेंज करते हैं तो वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होता है। इस वजह से जब हमने जे में 2 को इंसर्ट किया तो वो i में भी इंसर्ट हो गया। अब ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम i इक्वल्स टू लिखते हैं 1। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जब कॉपी करेंगे j इक्वल्स टू आई ना करके क्या करेंगे, i डॉट कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे। अब j में हम कोई चीज अपेंड करते हैं, पहले वैल्यू देख लेते हैं i में क्या है और j में क्या है। i में 1 है और सॉरी j में भी 1 है। अब हम j में कुछ अपेंड करते हैं, अपेंड किया 2। अब वैल्यू देखते हैं, i में क्या वैल्यू, i में अब 1 है और j में 1 और 2 दोनों है। ठीक है, तो ये जो हमने कॉपी किया इस तरीके डॉट कॉपी करके जो किया, इसको बोलते हैं क्या, डीप कॉपी। और जो ये हमने किया था ये क्या है, शैलो कॉपी। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक हम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम क्या लिखेंगे कि बस चेक करेंगे कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। यूजर से एक इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। अगर नंबर इवन है तो प्रिंट करेंगे इवन, और ऑड है तो ऑड। तो इवन ऑड चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई नंबर इवन कब होता है, कोई जब बताए। 2 से डिवाइडेड 2 से डिविजिबल हो, मतलब क्या, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए, 0 0। हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं, x में एक इनपुट लेंगे, इनपुट। ठीक, इसको पहले हम रन करते हैं और यहाँ पर ये हमसे एक इनपुट मांगने लगेगा। तो हम सपोज इसको इनपुट दिए 2। ठीक, वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाएंगे तो यहाँ पर देखो x एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, लेकिन इसका टाइप क्या है, str, लेकिन हमको कैसा चाहिए, इंटीजर टाइप से। तो इसको हम टाइप कास्ट करेंगे किसमें, इंटीजर में। और टाइप कास्टिंग मतलब इसको चेंज करेंगे इंटीजर में। ठीक है, अच्छा टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ाई है ना, हेलो। अच्छा ठीक है, पहले फिर हम टाइप कास्टिंग ही पढ़ाते हैं, इसको इफ स्टेटमेंट छोड़ते हैं, टाइप कास्टिंग पे आते हैं। पहले टाइप कास्टिंग छूट गया है, पहले टाइप कास्टिंग पे आते हैं फिर इस पे आएंगे। तो पहले पहले देखते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन क्या होता है। हमने बताया था डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि किसी एक डेटा टाइप में दूसरे को कन्वर्ट किया जा सके, मतलब एक डेटा टाइप को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये अगर हम किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप कन्वर्जन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इसको समझते हैं एक बार। अगर हमने लिखा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2। ठीक, अब अगर हम एक वेरिएबल के लें, इसमें इन x डिवाइडेड बाई y स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको रन कराते हैं, इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया, k में क्या गया 0.5। ठीक है, 0.5। x का टाइप था इंटीजर, y का टाइप था इंटीजर, लेकिन जो हमारा आउटपुट है उसका टाइप क्या था, फ्लोट टाइप था। ठीक है, तो जब कभी कंपाइलर या इंटरप्रेटर बाय फोर्स किसी के डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है, यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसका भी टाइप इंटीजर, इसका भी टाइप इंटीजर, लेकिन अगर इंटीजर में आता तो आंसर गलत आता। तो इसके लिए बाय फोर्स इंटरप्रेटर या कंपाइलर को इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। तो जब कभी इंटरप्रेटर या कंपाइलर
किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज करता है, उस केस में जो टाइप कास्टिंग होती है, टाइप कास्टिंग होती है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें खुद करना पड़ता है टाइप कास्टिंग। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था क्या, कि अगर हम कोई इनपुट लेते हैं। बताएंगे ना। हेलो, हाँ सर, डेटा कन्वर्ट, ये जो टाइप कन्वर्जन बताएं, फिर से बताइए ना। अच्छा ठीक है, देखो हमने पहले क्या लिया, एक इनपुट लिया क्या, x इक्वल्स टू 1, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ये क्लियर है ना। फिर उसके बाद एक और हमने वेरिएबल लिया क्या, y इक्वल्स टू 2, तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं सपोज k इक्वल्स टू i प्लस j, ठीक। इसको रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, सॉरी i प्लस j नहीं, x प्लस y। इसको जब रन कराते हैं तो इसका आउटपुट क्या आया, 3 आया, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये चीज डिसाइड कैसे हो रही है, अगर यही चीज हम k इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y कर रहे हैं तो इसका डेटा टाइप आ जा रहा है क्या, फ्लोट। तो जो k का डेटा टाइप है वो डिसाइड कैसे हो रहा है, हम तो डिसाइड कर नहीं रहे हैं। x का डेटा टाइप हमने डिसाइड किया, क्यों, क्योंकि हमने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर की। उसी तरीके से y का भी डेटा टाइप हमने डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की है। लेकिन जो यहाँ पर x प्लस वाई से डेटा टाइप जनरेट हो रहा है उसका क्या है, डेटा टाइप इंटीजर। ये हम नहीं डिसाइड करें, कौन, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। उसी तरीके से x डिवाइडेड बाई वाई, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। तो इसका डेटा टाइप कौन डिसाइड कर रहा है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। जब कभी डेटा टाइप का कन्वर्जन, यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर फिर भी लेकिन आउटपुट मिला किसमें, फ्लोट में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइप कन्वर्जन हो रहा है, जो कि हम ना करके कंपाइलर कर रहा है या इंटरप्रेटर कर रहा है, तो उस टाइप कन्वर्जन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम खुद डेटा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक। वो कैसे, देखते हैं। जैसे अगर हम यूजर से कोई एक इनपुट लें, x इक्वल्स टू इनपुट, इसको रन कराते हैं तो, और इसको हमने दिया इनपुट के उसमें 2 दिया, 2, ठीक है। तो जो भी इनपुट गया x में, उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन हम इसमें कोई मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग टाइप में अर्थमेटिक ऑपरेशन हम डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें खुद चेंज करना होगा। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। 2 वेरिएबल ले रहे हैं, दोनों में एक में लेंगे 1, एक में 2, एक में लिया 1, दूसरे में, ठीक है। अब अगर हम k इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई करते हैं, इस केस में k का डेटा टाइप देखते हैं क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। इस केस में देखो k का डेटा टाइप आ गया str, स्ट्रिंग टाइप, और उसमें जो वैल्यू है 1 2 है, जबकि ये गलत आउटपुट है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो x का डेटा टाइप था स्ट्रिंग था, y का डेटा टाइप स्ट्रिंग था, तो प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के केस में क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो इसने 1 + 2 1 2 मतलब 12 कर दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। तो अगर हमें सही अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में इस 1 का डेटा टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें, न्यूमेरिक में या इंटीजर में या फ्लोट में। उसी तरीके से y का भी डेटा टाइप हमें इंटीजर या फ्लोट में करना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाई फोर्स, हमें खुद अब की बार कंपाइलर नहीं करेगा, हम खुद से इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे। हमें पता ही है स्ट्रिंग टाइप से, लेकिन स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल पे हम डायरेक्टली अर्थमेटिक ऑपरेशन न्यूमेरिक वे में नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स क्या होता है कि जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्जन करना है उस डेटा टाइप का नाम पहले लिखते हैं। तो अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे int, ठीक है, int ब्रैकेट में जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमने लिखा 1, ठीक है। तो 1, अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 1 जो स्ट्रिंग में है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर में। इसको हम रन कराते हैं और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं 1 आया, ठीक है। जबकि अगर डायरेक्टली सिर्फ इतने को हम रन कराएंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पर डबल, यहाँ सिंगल कोट आया है इस वाले में, इसमें क्या आया, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक। इवन इसका हम टाइप भी चेक कर सकते हैं, जो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके दे रहा है उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है कि नहीं है।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है TYPE टाइप, टाइप बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। इसको हम रन कराएंगे तो 1 पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसका टाइप, ये टाइप चेक करके बताएगा। तो इसका टाइप क्या आया, इंटीजर। अगर हम इंटीजर हटा देते हैं, अब देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या हो रहा है। इसका क्या टाइप डेटा टाइप आया, str। तो इस तरीके से हम बाई फोर्स क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। कैसे, सिंटेक्स क्या है, जिस भी डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमें आईएनटी में कन्वर्ट करना है तो आईएनटी लिखा हमने, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको। अब ऐसा नहीं है कोई भी चीज इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो ये रन हो जा रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो जा रहा है। अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। अब ये क्या है, वैल्यू एरर। मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इंटीजर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू उस जिस डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस डेटा टाइप के फॉर्मेट में लिखा है तभी चेंज हो सकता है। अब ए के करस्पॉन्डिंग कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, हाँ इसका स्काई कोड हो सकता है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखी है उसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको नहीं। जैसे हमने इसको किया तो इसका आउटपुट क्या आया, 12, ठीक। तो अब फिर से हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, स्ट्रिंग टाइप से कॉन्कैटिनेशन कर रहा था। अब हम चाहते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में ये क्या करे, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। किसमें, पहले एक इनपुट आएगा, पहले एक इनपुट आएगा, जो भी इनपुट आया उसको हम टाइप कास्ट करेंगे किसमें, आईएनटी में। उसी तरीके से वाई में जो कुछ भी इनपुट आएगा पहले उसको हम टाइप कास्ट करेंगे किसमें, न्यूमेरिक में। पहले यहाँ पर इनपुट आया, इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसको स्टोर कर दिया एक्स में। इसी तरीके से वाई में पहले एक इनपुट आया, इंटीजर में कन्वर्ट किया और वाई में स्टोर कर दिया। अब इसके बाद आउटपुट देखते हैं, एक्स के सॉरी के इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हमने लिया 1, फिर लिया 2, तो आउटपुट क्या आया 3 यहाँ पर, ठीक है। के इक्वल्स टू 3, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप से। अब हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए टाइप कन्वर्जन देखेंगे कि कौन कौन सा डेटा टाइप किस किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये, अभी हमने यहाँ क्या देखा, स्ट्रिंग टू इंटीजर हमने देखा है अभी तक। फ्लोट टू इंटीजर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर भी हो सकता है, बुलियन टू इंटीजर भी हो सकता है। जैसे ये तो हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अगर सपोज हम किसी फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं 9.5, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा आउटपुट, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट जाएगा, फ्लोटिंग पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको हमने रन कराया तो आउटपुट क्या आया, 9 आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बुलियन को रन वो टाइप कास्ट करते हैं, जैसे ट्रू, ट्रू को टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर में, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। क्या आउटपुट मिला, 1। फॉल्स को करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। फॉल्स का क्या मिला, 0। इसी तरीके से हम बहुत सारे उसको देखेंगे, बहुत जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं सबको सब में कन्वर्ट करके देखें। मतलब इंटीजर को फ्लोट में, इंटीजर को बुलियन में, इंटीजर कॉम्प्लेक्स में, उसी तरीके से फिर फ्लोट को इंटीजर में, फ्लोट को स्ट्रिंग में, फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में, फ्लोट को बुलियन में, इन सब में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वापस वहीं जाते हैं जो कोड लिखा हुआ है हमारा वाला, जो हमने लिंक भेजी थी। सर वो कोड कौन सा डाउनलोड करना, कौन सा डाउनलोड करना है, कौन सा फाइल सर डाउनलोड करना है, उसमें से समझ में पूरा नहीं आता या कोड पूरा। डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो उसके बाद जो कोड पढ़ाई करें उस कोड को पढ़ लिया करो, ठीक है। ठीक है सर। सर पूरा फाइल डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता। ये देखो ना, यहाँ पर दिया हुआ कोड, यहाँ पर डाउनलोड जिप, ठीक है। ठीक है सर। हम्म
ये 4.python टाइप कास्टिंग करके ये फाइल का नाम है, ठीक है। इसको डाउनलोड करना और इसमें पूरा कोड दिया हुआ है, हर एक वेरिएबल में टाइप कास्टिंग किसका हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम इंटीजर की टाइप कास्टिंग देखेंगे। एक वेरिएबल हम लेते हैं, उसको आई में स्टोर करते हैं। अब हम इसको टाइप कास्ट करेंगे, सबसे पहले फ्लोट में, फिर कॉम्प्लेक्स में, str में, बुलियन में, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तीन और अलग से वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम आई को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फ्लोट में। आई में क्या पड़ा हुआ है, -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2.0, क्योंकि इसका फ्लोटिंग वैल्यू कुछ है नहीं। तो इसको हम रन कराते हैं, पहले इसको वेरिएबल क्लियर सारे कर लेते हैं। इसको रन कराएंगे तो इसका, सॉरी, आई को तो अभी रन नहीं कराया, पहले इसको रन कराया हमने, फिर इस लाइन को। तो देखो आउटपुट जे में क्या गया, -2.0, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्योंकि इसमें है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट का क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया, और रियल पार्ट -2 है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन होगा कॉम्प्लेक्स में, अगर इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग में करेंगे तो सिंपली सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कन्वर्ट किया हमने, ये सिंगल कोड में है, सिंगल कोड में, जैसे अगर हम जे की वैल्यू यहाँ पर कंसोल विंडो में प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल कोट में -2, ठीक। बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। बुलियन में माइनस कन्वर्ट किया तो क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आई की वैल्यू अगर 0 के अलावा कुछ भी है, इंटीजर में 0 के अलावा कुछ भी है, माइनस में, पॉजिटिव में, किसी में भी, तो वो ट्रू देगा, रिटर्न करे, क्या करेगा, ट्रू देगा। सिर्फ और सिर्फ 0 के केस में बुलियन में जब हम टाइप कास्टिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, बस। जैसे अगर हम यहाँ पर आई की जगह 0 लिख लें, तो आई की जगह 0 लिखेंगे और टाइप कास्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। और इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो क्या मिलने वाला हमें, ट्रू मिलने वाला है। इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तीन और अलग से वेरिएबल है। लिस्ट को मान सकते हो, लिस्ट पहले बता देते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी क्या होता है, बस ये सिंपल वे में, ठीक। एरे सबको पता होगा, सी सबने पढ़ी तो एरे सबको पता होगा। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है। हाँ, मतलब क्या, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे एरे के अंदर, सबका डेटा टाइप सेम होगा। मतलब अगर पहला इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, पहला करेक्टर है तो सारे के सारे करेक्टर होंगे, पहला फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होंगे, ठीक है। लेकिन लिस्ट भी क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एरे भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। लेकिन लिस्ट के साथ एक खास बात है, जरूरी नहीं कि अगर पहला इंटीजर है तो दूसरा इंटीजर ही हो, दूसरा फ्लोट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल बस लेके हम बताना चाह रहे हैं ताकि ये सारी चीजें टाइप कास्टिंग समझ में आ जाए। हमने लिया l इक्वल्स टू लिस्ट, l 1,2,3.5, या एक हमने फ्लोट ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं +5j, और फिर एक बुलियन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक लिस्ट के अंदर, ये भी एक एरे है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस है, मतलब इनका डेटा टाइप सेम नहीं है, ठीक। इसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, इसको रन कराते हैं तो इसमें देखो आउटपुट क्या मिला, एक लिस्ट मिली जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3.5 कॉम्प्लेक्स और 2। इवन स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक। बस इतना याद रखो, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप्स। इसी तरीके से टपल देखते हैं, टपल भी क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही है। अच्छा, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, जो लिस्ट क्रिएट करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, लेकिन जो टपल होगी, टपल भी एक डेटा टाइप ही है, बहुत सिमिलर है लिस्ट से, लेकिन इसमें एक अलग खास बात होती है, उसको हम टपल पढ़ते समय पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 2, 3.5, 2, ओके, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, बट क्योंकि हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे। टपल की एक खास बात है, बस एक अंतर होता है लिस्ट और टपल में,
टपल एक सॉरी लिस्ट एक बार डिफाइन हो गई तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन टपल एक बार डिफाइन हो गई तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसमें भी देखो सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, टपल को स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। एक और डेटा टाइप होता है क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, देखते हैं उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, किसमें, कर्ली ब्रेसेस में। लेकिन यहाँ ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर दो कलेक्शन होते हैं, एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस देख लो कि डिक्शनरी को कैसे, इतना तो समझ में आ गया होगा, डिक्शनरी में भी ना समझ में आए, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जब डिक्शनरी पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे सारी चीजें, लेकिन अभी बस देखते जाओ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीजों का कलेक्शन होता है, इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट का कलेक्शन एक दो अलग अलग, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1:2 कॉमा, अब कॉमा लगा दो एलिमेंट के बाद, लेकिन उनके बीच में क्या है, एक कॉलन लिखा हुआ है। कॉलन के पहले वाले जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं की, और कॉलन के बाद वाले एलिमेंट को बोलते हैं वैल्यू। अगर इसको डिक्शनरी को वाकई में समझना है तो हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी सब लोगों ने देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्ड लिखा होता है कार, ठीक है, फिर उसके बाद कार सॉरी कार कार थोड़ा सा अजीब है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉय ले लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में क्या होता है, पहले लिखा होता है टॉय, उसकी हिंदी लिखी होती है, ठीक है, उसकी हिंदी खिलौना। अब यहाँ तो नहीं लिख सकते, ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं खिलौना, ठीक है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक। तो एक होता है क्या हमारे पास इंग्लिश का वर्ड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हिंदी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं की। जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको बोलते हैं की, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं वैल्यू। इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है खिलौना। उसी तरीके से यहाँ पर डिक्शनरी में क्या होता है, एक हमारी की होती है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। उसी तरीके से ये एक हो गया, फिर दूसरा दूसरा कोई की वैल्यू हो सकता है, जैसे 3:5, ठीक है। कई सारे हम डिक्शनरी, इवन ये एग्जांपल थोड़ा सा सही है, वो लेना ज्यादा बेहतर है, टॉय और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कोई वैल्यू, जैसे, ठीक है। उसी तरीके से एक और कोई ले लेते हैं, जैसे ही, ठीक है, ही उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हुआ, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं। तो डिक्शनरी भी क्या है, कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू है, की और वैल्यू। यहाँ पर कई सारी की होंगी, कई सारी वैल्यूज होंगी, अभी हमने दो ही की वैल्यू ली है, कई सारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट, ये हो गया टपल, ये हो गया डिक्शनरी, है ना। और इंटीजर फ्लोट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बुलियन के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बस इतना समझ लो, लिस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, टपल को इस तरीके से, और डिक्शनरी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक। अब हम टाइप कास्टिंग देख रहे थे, पहले इंटीजर को हमने फ्लोट में किया, कॉम्प्लेक्स में किया, स्ट्रिंग में किया, बुलियन में किया। अब लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आई में क्या पड़ा हुआ है अभी इस समय, -2। अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक एरर आई, टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि जितने भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, कल हमने बात की थी इटरेबल ऑब्जेक्ट की, है ना। इटरेबल ऑब्जेक्ट को ही इटरेबल ऑब्जेक्ट में हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। अगर कोई इटरेबल नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसको कोशिश करेंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की, तो उसमें एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीजर एक नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसको हम इटरेट नहीं कर सकते इंडेक्स के थ्रू या की के थ्रू, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रही है। क्योंकि लिस्ट एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसको इटरेट कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ये है। अब लिस्ट के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम सिंपली लिखेंगे, सपोज इसको एक्सेस करना है तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1। तो एल ऑफ 0 अगर रन कराएंगे तो 1 प्रिंट होगा, एल ऑफ 1 रन कराएंगे तो 2 प्रिंट होगा। इसी तरीके से एल ऑफ 5 रन कराएंगे तो 0 1 2 3 4 5 ओके प्रिंट होगा। हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जबकि इंटीजर के एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब जैसे आई है, तो ऐसा नहीं है कि आई ऑफ 0 लिखेंगे तो माइनस नहीं प्रिंट होगा, आई ऑफ 0 में माइनस नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये ट्रेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखो टाइप है राइट, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, सॉरी सब्सक्रिप्टेबल का मतलब क्या है कि हम उसमें इंडेक्सिंग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा चीजें।
कि अगर कोई नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सिर्फ नॉन इटरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आगे देखेंगे, अभी आगे समझ में आएगा। लेकिन इतना याद रखो कि कोई भी नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट को हम इटरेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इवन किसी नॉन इटरेबल, मतलब इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा, इटरेबल ऑब्जेक्ट को हम नॉन इटरेबल में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इटरेबल को नॉन में नहीं कर सकते और नॉन को इटरेबल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो लिस्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, टपल भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी नहीं कन्वर्ट होगा। उसी तरीके से डिक्शनरी भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसमें भी कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब फ्लोटिंग का, अभी हमने इंटीजर का देखा, फ्लोट का टाइप कन्वर्जन देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना, ऐसा नहीं हो क्लास खत्म हो जाए कुछ नहीं समझ में आया तो बाद में कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया। तो चीजें रिपीट अभी कर देना बेहतर है, बाद में नहीं। ठीक है, हमने लिया क्या, i इक्वल टू 2.3, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली इंटीजर पार्ट यानी कि 2 मिलेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो रियल पार्ट में क्या होगा 2.3, इमेजिनरी में क्या होगा 0। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट करेंगे तो जैसा लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो एज इट इज सिंगल कोड में चला जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, एज इट इज सिंगल कोड में चला जाएगा। देखो जे को हम अगर प्रिंट कराते हैं, अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 0 है, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, कैसा हुआ 2.3। ठीक, ये क्या है हमारा i इक्वल्स टू 2.3, और फिर इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल कोट, यहाँ पर सिंगल कोट लग जाएगा। ठीक है, बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताया था 0 के अलावा कुछ भी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू में कन्वर्ट होगा। अगर 0.0 यहाँ पर लिख लें बुलियन में, हम 0.0 भी एक फ्लोट नंबर है तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, जैसा कि हम लोगों ने इंटीजर में देखा था, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोट भी नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से टपल में भी एरर आएगी और डिक्शनरी में भी एरर आएगी। ठीक है, कोई ज्वाइन करना चाह रहा था क्या? ठीक है, समझ गए, डिक्शनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी एरर आएगी। अब हम लोगों ने इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या किया, इसको रन करा दिया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है उस वजह से कॉम्प्लेक्स इंटीजर में भी नहीं कन्वर्ट हो पा रहा। देखो ये नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसको नॉन इटरेबल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन स्टिल ये नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज को याद रखना है, कॉम्प्लेक्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इंटीजर में। ठीक है, एक बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। ठीक नहीं, ठीक है, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो सकता। इवन फ्लोट में ट्राई करते हैं, फ्लोट में भी नहीं हो सकता है। हाँ, स्ट्रिंग में हो सकता है। स्ट्रिंग ही एक डेटा टाइप ऐसा है, स्ट्रिंग और बुलियन दो ऐसे डेटा टाइप है जिसमें किसी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में अभी देखो कॉम्प्लेक्स आई में क्या पड़ा हुआ है, पहले इसको ले लेते हैं। आई में ये पड़ा हुआ था, एज इट इज किस में चला जाएगा, सिंगल कोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया। अब इसको यहाँ पर रन कराएंगे, अगर देखेंगे तो ये सिंगल कोड में एज इट इज चला गया। ठीक है, उसी तरीके से बुलियन में रन कराएंगे तो हमने बताया था कि अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो उस केस में क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक, तो जे में क्या गया, ट्रू। अब एक बार 0 प्लस 0j लेते हैं तो इसको बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। तो इस बार क्या किया, फॉल्स, मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट जब दोनों 0 होंगे उसी केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से डिक्शनरी और टपल में। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के सर केस में कौन सा, अभी जो बता रहे थे जो समझ में नहीं आया सर। कॉम्प्लेक्स वाला। हाँ
कॉम्प्लेक्स क्योंकि एक ऐसा पार्ट है इसमें हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये ना इंटीजर में कन्वर्ट होता है ना ही फ्लोट में कन्वर्ट होता है। स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट करेंगे तो जैसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा हो सपोज ये है तो एज इट इज किस में चला जाएगा, स्ट्रिंग में चला जाएगा। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग में आ गया एज इट इज, बस इधर सिंगल कोड होगा इधर सिंगल कोड होगा जब हम प्रिंट कराएंगे। बुलियन में, बुलियन के केस में क्या होगा, अगर जीरो के अलावा कुछ भी है तो हमने बताया था जीरो के अलावा कुछ भी है तो बुलियन में क्या आएगा, ट्रू। बुलियन में ट्रू आ गया। और अगर कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी रियल दोनों जीरो तो उस केस में बुलियन में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स आ गया। लिस्ट टपल डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है लिस्ट टपल डिक्शनरी, जबकि कॉम्प्लेक्स क्या है, नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, एरर आएगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें देखनी पड़ेगी, कौन सा कन्वर्ट होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा कैसे क्या होगा। ठीक, जैसे आई में हम पहले एबीसी ले रहे हैं, एबीसी। अब क्योंकि एबीसी का फॉर्मेट ऐसा है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो जब हम आई को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंटीजर में तो यहाँ पर क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक, एरर आएगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग में हमारा 2 3 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस केस में इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रन कराया 23 इंटीजर में चला गया। ठीक है, अब जरा 23 को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्ट्रिंग में ही 23 है, स्टिल इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या आ गया, 23.0 चला गया, मतलब पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया होगा फिर फ्लोट में कन्वर्ट किया होगा, तो फाइनली आउटपुट क्या आया, 23.0 आया। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो 23 प्लस 0j, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 इसलिए उसने ऑटोमेटिकली उसको 0j कर दिया। बुलियन में कन्वर्ट करते हैं। बुलियन में मैंने बताया था जीरो के अलावा कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है जी, मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो तो उस केस में ट्रू ही आएगा। इवन स्ट्रिंग में अगर हम जीरो ले लेते हैं, स्ट्रिंग में जीरो ले लेते हैं और फिर बुलियन में कन्वर्ट करते हैं तो स्टिल ये ट्रू देगा। तो फॉल्स कब देगा, फॉल्स देगा एम्प्टी के केस में, जब स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है। जब स्ट्रिंग के केस में कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, उस केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, वापस से आते हैं किसमें, 23 पे। 23 को लिस्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे देखो, स्ट्रिंग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसके एक एक कैरेक्टर को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और लिस्ट भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। दोनों इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं तो कन्वर्जन होना चाहिए। तो आई में क्या पड़ा है इस समय, 23। तो लिस्ट में जब कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 2 अलग जाएगा और 3 अलग जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे। यहाँ पर देखो इसका आउटपुट क्या आया, 2,3। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या था, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट था, इसलिए इटरेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से हम इसको टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से कन्वर्जन होगा, बस यहाँ पर ब्रैकेट बदल जाएंगे। डिक्शनरी में एक बार कन्वर्जन करते हैं। डिक्शनरी केस में क्या होगा, डिक्शनरी केस में वैल्यू एरर आ गई, दोनों इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं, स्टिल एरर आई। क्यों आई, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग की नहीं है, जबकि डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होना चाहिए, अगर एक होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो याद रखना लिस्ट को हम डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, डिक्शनरी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन लिस्ट डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, वो देखेंगे कैसे कन्वर्ट होती है, वो बाद में देखेंगे कैसे कन्वर्ट होती है, लेकिन अब अभी इतना याद रखना लिस्ट कन्वर्ट नहीं होगी डिक्शनरी में। ठीक है, एक सेट होता है तो सेट के केस को बाद में देखेंगे, जब सेट हम लोग पढ़ेंगे उसमें टाइप कास्टिंग उस समय देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इस फॉर्मेट को हमने चेक कर लिया, इस फॉर्मेट को चेक कर लिया, इसको भी चेक, इसको भी हर हर उसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट किया तो नहीं हुआ, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा। इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं एबीसी वाले। बुलियन में कन्वर्ट करेंगे, हमने बताया कुछ भी होगा एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा ट्रू में चला जाएगा। लिस्ट में करेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाएगा, यहाँ देखते जाना जे जे ये है। ठीक है, उधर टपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट में एबीसी। डिक्शनरी में लिस्ट कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है,
इसको देखते हैं, इस फॉर्मेट को देखते हैं एक बार। हमने लिखा 2.3, अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ दिक्कत होने वाली है। क्या? वैल्यू एरर आ रही है। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पर ये किसके फॉर्मेट है? फ्लोट के फॉर्मेट में। इस वजह से ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग इंटीजर के फॉर्मेट में है, उसी केस में हमारा इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक और केस देखते हैं हम। इंटीजर तो ये भी है ना? ये सब चीजें थोड़ा सा माइंड में रखना है, यही सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें हैं। एक बार हम ले रहे हैं -22 ले रहे हैं और इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, ये इंटीजर के फॉर्मेट में है इसलिए ये कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन ये इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको हम लोगों ने, ये वाला हमने देख लिया, तो इंटीजर में हो गया। फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं इसको। 2.3 फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कौन सा ले रहे हैं हम? ये वाला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स में भी हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स, ट्रू, जो भी है। ठीक है, लिस्ट पर डिक्शनरी में करेंगे तो एक एक करेक्टर एक एक उसमें जाएगा, एक एक करेक्टर एक एक एलिमेंट बन जाएगा, जैसे 2 और 3। टपल में भी सेम होगा, डिक्शनरी में चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, इसको हम लेते हैं -22 को एक बार देखते हैं। इंटीजर के फॉर्मेट में तो चेंज हो जाएगा। फ्लोट में देखते होता है, फ्लोट में क्या हो गया? -22.0। कॉम्प्लेक्स केस में -22 प्लस 0j। बुलियन केस में जाहिर सी बात है ट्रू होगा। लिस्ट के केस में पहले जाएगा निगेटिव, पहले गया निगेटिव, फिर गया 2, फिर 2, मतलब एक एक करेक्टर एक एक एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। उसी तरीके से टपल में, उसी तरीके से डिक्शनरी में तो होगा नहीं। कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में अगर स्ट्रिंग लिखी है तो, क्योंकि ये इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है तो क्या देना चाहिए? एरर देना चाहिए। फ्लोट के फॉर्मेट में भी नहीं है तो क्या देना चाहिए? एरर देना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है ये, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, इसका डेटा टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक, बुलियन में हमने बताया कुछ भी होगा तो ट्रू देगा। लिस्ट के केस में जैसा लिखा है उसका एक एक करेक्टर किस में चलाएगा? लिस्ट के एक एक करेक्टर में, एक एक एलिमेंट में। तो क्या है? 2 पहले आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर 5 आ गया, फिर j आ गया। ठीक है, उसी तरीके से टपल में भी काम करेगा। डिक्शनरी में तो चेंजेस हो नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। एक बार एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए भी देख ले रहे हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं इसलिए एरर आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होने वाला? बुलियन में। ठीक है, बुलियन में चेंज करेंगे तो होगा। लिस्ट में चेंज करेंगे तो एम्प्टी, जैसे लिस्ट एम्प्टी है, सॉरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, उसी तरीके से एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से टपल में अगर चेंज करेंगे तो एम्प्टी टपल मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? स्ट्रिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बुलियन को टाइप कास्ट करते हैं। तो एक बार हम ट्रू को टाइप कास्ट करेंगे, एक बार फॉल्स को। तो पहले एक बार हम आई में ट्रू ले रहे हैं, उसको टाइप कास्ट करेंगे। इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जे में देखते जाना इधर। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1.0। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 0j। उसी तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ट्रू। हमने नहीं, ये गलत कुछ हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ठीक है, जैसा था एज इट इज स्ट्रिंग में चला जाएगा। ट्रू था इसमें, एज इट इज स्ट्रिंग में चला गया। ठीक है, तो उसके बाद लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो क्या देगा? एरर देगा। उसी तरीके से टपल के केस में भी एरर देगा, क्योंकि एक नॉन इटरेबल है। उसी तरीके से डिक्शनरी, सारी चीजें। अभी वो फॉल्स को कन्वर्जन करते हैं। फॉल्स के में फॉल्स ले लिया तो INT के तो क्या आएगा? 0, 0 मिल गया हमें। फ्लोट के 0.0। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? 0.0 प्लस, अच्छा 0, रियल पार्ट 0 कर दिया। ठीक, इसमें क्या किया? रियल पार्ट 0 कर दिया और इमेजिनरी पार्ट इसमें शो कर रहा है। दो तरीके के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट होते हैं, एक तो ये 0.0, सॉरी रियल पार्ट प्लस
इमेजिनरी पार्ट 5j, और अगर रियल पार्ट 0 तो उस केस में हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसने किया, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट शो किया, क्योंकि रियल पार्ट 0 था इसलिए उसको शो नहीं किया। तो ये हो गया हमारा बुलियन का टाइप कन्वर्जन। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स में 2 + 5j ले रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो इंटीजर के केस में क्या होगा, एरर आएगी, क्या, कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है ये। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी एरर है। करेक्टर के केस, करेक्टर एक आ गया, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, करेक्टर को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे इस बार। str में कन्वर्ट किया तो एज इट इज स्ट्रिंग, हमने बताया बुलियन और स्ट्रिंग ऐसे दो डेटा टाइप है जिनमें किसी को भी टाइप कास्ट करा जा सकता है। जैसा लिखा होगा एज इट इज स्ट्रिंग में चला जाएगा, और बुलियन केस में 0 या 1 में टाइप कास्ट हो जाएगा। लिस्ट में नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से टपल, डिक्शनरी, किसी में एक बार 0j, मतलब एक बार हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट को 0, इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ लेके चल रहे हैं 5 5। ठीक है, 5j। इस केस में देखते हैं इंटीजर में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं। फ्लोट में कन्वर्ट होता है, नहीं। स्ट्रिंग में जैसा है वैसा ही चला जाएगा। बुलियन के केस में क्या होगा, बुलियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रू। अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 ले लेंगे तो बुलियन केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बाकी सब तो वैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट को। सारी चीजें देख ली, अब लिस्ट एक लेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे दूसरे वेरिएबल्स में। तो एक वेरिएबल हमने ले लिया लिस्ट, अब इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करने की कोशिश करते हैं। इंटीजर हमने बताया था कि सिर्फ इटरेबल ऑब्जेक्ट इटरेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, नॉन में नहीं। तो इंटीजर एक नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हम आई को इसमें इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, फ्लोट में भी नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, 1 2 3 है ना। लेकिन अब क्या होगा, हमने बताया था जैसा लिखा होता है एज इट इज किस में चला जाता है, स्ट्रिंग में। तो इधर एक सिंगल कोड लगेगा, इधर सिंगल कोड लगेगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया। ठीक, डिक्शनरी में ट्राई करते हैं, तो लिस्ट डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं होती है, हम लोगों ने देखा है। टपल में भी नहीं होगा। ठीक है, और सॉरी टपल में हो जाएगा, जैसे लिस्ट में कन्वर्ट हुआ वैसे ही टपल में कन्वर्ट होगा। डिक्शनरी में नहीं होता है बस, डिक्शनरी में लिस्ट या टपल कन्वर्ट नहीं होते हैं। बाकी लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डेटा टाइप होता है सेट, सेट भी एक डेटा टाइप, आगे पढ़ेंगे, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट लिस्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगी, कोई इश्यू नहीं। अब टपल को कन्वर्ट करते हैं, तो टपल भी हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में। बाकी डिक्शनरी में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक, पहले टपल ले ली हमने, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये बुलियन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, बुलियन में देखते हैं, बुलियन में भी देखते हैं, बुलियन आए तो डिक्शनरी में नहीं होगा, नहीं होगा। टपल में है, टपल में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, सेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे आगे सेट क्या होता है। लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट में भी कन्वर्ट होता है। बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, अगर एम्प्टी नहीं है तो ट्रू, एम्प्टी है तो फॉल्स। इसी तरीके से अब सेट में कन्वर्ट करते हैं, सेट बता ही देते हैं। जैसे लिस्ट होता है उसी तरीके से सेट होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सर सर मैथ का जो टॉपिक है वही सेट है क्या? हाँ वही एग्जैक्टली वही सेट है। ठीक है, यहाँ पर सारे सेट के इंटरसेक्शन, यूनियन, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। जब सेट पढ़ेंगे हम लोग उस समय देखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम और देख लेते हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हाँ सेट प्रिंटिंग हो रहा है आई। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1 लिया, हाई लिया है, ट्रू लिया है, लेकिन मिला क्या है हमें, 1 और हाई मिला है। ठीक है,
इसको अभी बताना थोड़ा सा सही नहीं है, इसको हम स्किप ही करते हैं, बस सेट को अभी भूल जाओ, सेट जब पढ़ेंगे तो फिर उस समय क्लियर करें, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी को देखते हैं। डिक्शनरी हमने एक ले रखी है जिसमें कितनी की है, की वैल्यू कितने हैं, 3, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को हम टाइप कास्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में हमें पता है कि जैसा लिखा है एज इट इज स्ट्रिंग में चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा यहाँ हमने प्रिंट नहीं कराया है या स्टोर नहीं कराया, इसलिए जे में चेंजेस नहीं हो रहा, जो भी आउटपुट दिख रहा होगा वो यहाँ दिख रहा होगा, कंसोल में इस बार दिखेगा, ठीक है। स्ट्रिंग में चेंज कराया तो कंसोल में देखना, स्ट्रिंग में मिल गया। डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में तो चेंज हो ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं टप्पल में। टप्पल में कन्वर्जन करेंगे तो देखना आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट हमारा आया 1 3 2। इससे हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि जब भी हम डिक्शनरी को लिस्ट या टपल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, कीज मिलती हैं, वैल्यूज लॉस हो जाती हैं, ठीक है। ये भी इंटरव्यू सॉरी पेपर में पूछा जाता है, पाइथन का अगर कोई पेपर पूछा जाता है कि अगर इसको हम टाइप कास्ट करेंगे, डिक्शनरी को लिस्ट या टपल में टाइप कास्ट करेंगे तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा। तो ये याद रखना, डिक्शनरी को जब भी टाइप कास्ट करेंगे हमेशा उसकी कीज ही मिलेंगी, वैल्यूज नहीं मिलेंगी। एक और देखते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। लिस्ट के केस में भी क्या मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कीज मिलेंगी, वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ठीक है। बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, बुलियन में तो सबको पता है क्या मिलेगा, एम्प्टी डिक्शनरी होगी, उसी केस में हमें मिलेगा फॉल्स, अदरवाइज नहीं। तो ये तो था टाइप कास्टिंग, इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, याद तो उन लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का सेशन होप शिवराम ने रिकॉर्ड कर रखा होगा, है ना। तो हाँ, तो उसको सेंड कर देना, सब लोग देख लेंगे, इसको एक बार जरूर देख लेना क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा कन्वर्जन होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, किसी कोई कंफ्यूजन है अभी अभी तक में तो पूछ सकता है अभी। नो सर। ठीक है, तो फिर रखते हैं फिर, ठीक है, ओके। like, comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.